बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं हम आज एक्सरसाइज 7.4 का। इसमें कह रहा है कि वेरीफाई करें डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ के दो लॉ हमने पढ़े थे। फर्स्ट लॉ है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि डी मॉर्गन्स लॉ के दोनों लॉ आपने इसने क्या करने वेरीफाई करने, लेकिन वेन डायग्राम के हवाले से, मतलब डायग्राम के जरिए आपने इसको क्या करने हैं, वेरीफाई करने हैं। चलिए स्टूडेंट, अब वैल्यू हमको गिवन है, ए की वैल्यू है 13579, समझो कि ऑड नंबर है, और बी की वैल्यू है 5678, और आपका यूनिवर्सल सेट है 1 2 से लेकर 10 तक। जाहिर बात है जब आपके पास कॉम्प्लीमेंट का जिक्र आ जाता है वहां पे यूनिवर्सल का भी जिक्र होगा। चलें स्टार्ट करते हैं हम। टेक पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो जाहिर बात है सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो इस डायग्राम के हवाले से भी, डायग्राम में भी जब स्टूडेंट सोल्व करोगे ना, तो वही मेथड अप्लाई करोगे जब वो स्टेप बाय स्टेप आप उसमें किए थे, तो इसमें भी यही करोगे। तो पहले आप क्या कर लें, ए यूनियन बी को सोल्व कर रहे हैं तो आप शेप ड्रॉ कर लें। ये हो गया आपकी यूनिवर्सल। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपके दोनों शेप्स आ जाए। यूनिवर्सल हो गया। अब मुझे बताएं कि पहले आपने देखना है ए, जो दूसरे सेट होंगे अब उसको देखना है वो सबसेट है, प्रॉपर सेट है, मतलब ओवरलैपिंग डिसजॉइन है। 13579 और बी आ रहा है 5678, मतलब कुछ एलिमेंट्स बी के जो हैं वो ए में हैं। तो इसका मतलब ए के कुछ एलिमेंट्स आपके नहीं है, ओवरलैप कर रहे हैं। ए और बी आपके क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो आप ओवरलैपिंग का जब भी बनाओ तो इस तरीके से बनाओगे। ठीक है, मतलब ये आपका ए हो गया, ये हो गया बी। सबसे पहले तो आप वो एलिमेंट लिखोगे जो ओवरलैप कर रहे हैं। जाहिर बात है यू में तो वो होंगे ही। अब आपके पास जैसे यहाँ पे आ रहा है 5 आपका ओवरलैप कर रहा था, और इसके अलावा कौन सा है 7, तो आपका 7 क्या कर रहा है, ओवरलैप। ठीक है, 5 7 हो गया। अब ए में मुझे बताएं कौन से एलिमेंट्स बच रहे हैं, 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, और 9 बच रहा है। ठीक है, अब बातें हैं बी में। बी में 5 हो गया, 6 नहीं हुआ, 7 दोनों में आ गया, बाकी बचा 8। अब मुझे बताएं कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो अभी ए और बी में नहीं आए, क्योंकि यू के तो एलिमेंट 1 से लेकर 10 तक हैं। जो यू के वो ए में भी होंगे, बी में भी होंगे। तो अब बच कौन से रहे, अब आपका 1 2 जो नहीं था वो 2 यहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 ना ए में है ना बी में, लेकिन यूनिवर्सल में। उसके बाद 3 है, 4 नहीं है, तो 4 आ गया। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और आपका 10 नहीं है तो 10 आ गया। ठीक है, कहीं भी लिख सकते हो। आपको ये पूरा एरिया समझो कि आपका यूनिवर्सल का है, तो आप कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेन इसमें डायग्राम में यही होता है कि आपको शेप बनानी आनी हो। वो कैसी आएगी वो लेक्चर में मैंने आपको पूरा बताया था कि किस तरीके से आपने इसको ड्रॉ करना है। क्लियर हो गया। अब इसमें कह रहा है कि ए यूनियन बी करें। अब ए यूनियन बी का मतलब है कि जाहिर बात है जो ए में है और बी में है जो ओवरलैप हो रहे हैं सभी इसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे पूरा इसको क्या करोगे, शेडो करोगे। पूरा एरिया आपका क्या होगा, शेडो हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें आपके एलिमेंट्स कौन से आ गए, 1 3 5 7, 1 3 5 6 भी आ रहा, 7 भी आ रहा, 8 भी आ रहा, 9 भी आ रहा, 2 4 10 नहीं आ रहा, क्योंकि वो जाहिर बात दोनों में आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि ए यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब यूनियन को आप यूनिवर्सल को आपने माइनस करना है ए यूनियन बी से। ठीक है, अब शेप आपने सब में सेम ही ड्रॉ करनी है, मतलब सब में एक जैसी जो आप ड्रॉ करते हो ना वैसे ही करनी है ड्रॉ। तो ये यू हो गया, ये आप शेप आपने ए ड्रॉ कर ली, ये आपने बी कर ली, ए हो गया, ये बी हो गया, 1 3 9 5 7 और 6 8, बाकी एलिमेंट्स कौन से मेरा 2 4 और 10। ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलें, अब उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, u माइनस यूनिवर्सल का मतलब है कि u से हमने a यूनियन b, अभी a यूनियन b का आंसर हमें पता है ये आया हुआ है। ठीक है, मतलब ये पूरा एरिया आया हुआ था। अब इसका मतलब है u के सेट कौन से 1 से लेके 10 तक, तो जो सेम होंगे, मतलब जो सेम है वो सेम आपके पास इनसाइड ही है, वो सभी क्या है, सेम है, वो कट जाएंगे। बाकी आपके एलिमेंट जो कौन से बचे हैं 2 4 10 वो आप इसमें लिखोगे। तो इसका मतलब सभी एरिया आपका क्या हो जाएगा, शेडो हो जाएगा। सिर्फ जो आपका ए और बी के जो शेडो आ रहा है ना वो एरिया आपका नहीं होगा। ठीक है, ये सारा एरिया आ गया। तो इसका आंसर आ गया 2 4 और 10।
मतलब लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास आंसर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है आपका पास 2 4 और 10 आ गया। देखिए इस शेप से ही बता सकते बिना सॉल्व किए आपने, मतलब इससे सेट से टेबल फॉर्म के बिना ही आपने वेन डायग्राम के जरिए बता दिया कि इसका आंसर आ रहा है 2 4 10। चले अब इसकी करते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है स्टूडेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट का ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए, ठीक है, u माइनस ए। तो आपने जो जब भी शेप ड्रॉ करोगे तो स्टूडेंट्स आपने शेप तो पूरी ड्रॉ करनी है, मतलब उसमें आपके पास चाहे ए कॉम्प्लीमेंट ही निकाल रहे हो या बी कॉम्प्लीमेंट ही निकाल रहे हो, लेकिन आपने जो ड्रॉ करना है वो पूरा करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ। तो आपने पहले इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका यूनियन यूनिवर्सल, ये आपका हो गया ए सेट और ये हो गया आपका बी सेट। अब ओवरलैप कौन से हैं, 5 और 7 और 1 3 और 9 6 8 और कौन से हो गए 2 4 और 10, ठीक। शेप तो एक दफ़ा अगर आपने ये समझ लिया ना तो फिर हम आगे वो भी आ रहे हैं। अब उसके बाद क्या करना है, u माइनस ए करना है, मतलब u में से आपने a को माइनस करना है, यूनिवर्सल से आपने a को माइनस करना है। इसका मतलब है इसमें आपके पास क्या होंगे, a के एलिमेंट्स नहीं आएंगे। a के एलिमेंट्स कौन से, 1 3 5 7 9, क्योंकि ये तो आपके a में भी आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है u में से जब ये माइनस करोगे आप 1 5 3 7 9 नहीं आएंगे, बाकी आपके सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो सभी आ जाएंगे, इसका मतलब आपका ये एरिया क्या हो जाएगा, पर शेड हो जाएगा ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया, और ये भी आपका एरिया शेड होगा क्योंकि 6 8 10 भी आपके इसमें आएगा। सिर्फ ए में जो है एलिमेंट्स वो नहीं आएंगे, क्योंकि ए में आपका 1 5 7 3 9 आ रहा है ना, क्योंकि ये तो एरिया इसका ही है ना, ये इस वजह से आपका ये हो गया, ठीक है। तो इसमें आंसर जो आ रहा है आपका 1 3 5 7 9, ये आंसर बना, ठीक है। उसके बाद है बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस बी। चले इसकी भी आप शेप ड्रॉ कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगी आपको सॉल्व करने में। चले यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये होगा यूनिवर्सल, ये आपका हो गया ए और ये हो गया आपका बी, ये हो गया 5 और 7 आपका कॉमन हो गया, 1 3 9 2 4 10 और ये हो गया 6 8। अब देखिए स्टूडेंट्स u माइनस बी करना है, मतलब b के एलिमेंट्स आपने छोड़ देने हैं, b के एलिमेंट्स आपके कौन सारे हैं 5 6 7 8, बाकी सभी एलिमेंट्स आपके क्या आ जाएंगे, आंसर में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये एरिया आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एरिया क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा ये पूरा, ठीक है, ये सारा एरिया आपका, ये भी एरिया का होगा शेड होगा, लेकिन 5 7 नहीं आएगा क्योंकि 5 7 आपका बी में भी आ रहा है स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसका मतलब इसमें हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 1 2 3 4, क्या आ रहा है 1 2 3 4, क्या हो गया 9 10, ठीक है। चलें अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आपने इसको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन को, ए कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्शन करना है बी कॉम्प्लीमेंट से। अब दोनों के आंसर तो निकाल लिए, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यूनिवर्सल ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, ठीक है। ये हो गया आपके पास 1 3 9, लिखना आपने सब में ही है 5 7, ठीक है। ये हो गया 6 और 8 2 4 10। अब देखिए स्टूडेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, मतलब जो दोनों में सेम होगा। अब मुझे बताएं, देखें अब ये पूरा एरिया था, इसमें हमारे पास ये एरिया शेडो नहीं है और इसमें ये एरिया शेडो नहीं है, देख लो ना, ये एरिया जब शेडो नहीं है इसका मतलब ये भी इसमें आंसर नहीं है, ये भी इसमें आंसर नहीं है, ठीक है। मतलब 1 3 9 5 7 और 6 8 ये नहीं है, मतलब 1 3 9 इसमें भी नहीं है, 5 7 इसमें भी नहीं है, 6 8 इसमें नहीं है। तो इसका मतलब है ये वाला ये पोर्शन नहीं है, बाकी 2 4 और 10 ये इसमें भी शेडो है और इसमें भी शेडो है, तो वही आपका आंसर आ जाएगा 2 4 और 10। मतलब ये जो एरिया है आप छोड़ देंगे, बाकी आपका 2 4 और 10 आ जाएगा। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में बताएं स्टूडेंट्स हमने क्या आंसर निकाला था। देखिए सामने लिखा भी हो, मैंने इसको रेज नहीं किया ताकि आप लोगों को पता चल सके।
इसका आंसर था हमारे पास 2, 4 और 10, और ये भी आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 2, 4 और 10 आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया, ये हो गया हमारे पास वेरीफाइड हो गया। डी मॉर्गन्स लॉ हमने वेरीफाई कर लिया। अब सेकंड लॉ स्टूडेंट्स आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करना है। मेथड यही है सारा, वैल्यू सेम ही है, सिर्फ उसमें क्या करना है सेकंड में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकंड लॉ ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वैल्यू आप डायग्राम सिर्फ वैसे ही बनाओगे, लेकिन स्टेप पहले क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी फिर यू में से, फिर इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट भी ये सेम लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट भी सेम लेना है, फिर इसमें इंटरसेक्शन, इसमें आपने क्या करना है, सॉरी इसमें आपको करना पड़ेगा यूनियन, तो इसमें आप यूनियन कर लेना, जो जो दोनों को सेटों को मिला के लिख देना। ठीक है, बस ये आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लास्ट, तो ताकि हम एक्सरसाइज आज इसको कंप्लीट कर सकें। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या कह रहा है कि वेरीफाई करें एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ हमने यूनियन में भी पढ़ा है और इंटरसेक्शन में भी पढ़ा है, और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव हमने यूनियन और इंटरसेक्शन में कराया है, इंटरसेक्शन और यूनियन भी। अब मैं दोनों का एक एक चीज सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, फर्स्ट में अगर मैं यूनियन सॉल्व करा रहा हूँ तो सेकंड में मैं इंटरसेक्शन और यूनियन सॉल्व कराऊंगा। बाकी आप लोगों ने खुद ही करने हैं स्टूडेंट सॉल्व, क्योंकि खुद से अगर आप जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कभी भी मैथ को सीख नहीं पाओगे। तो कोशिश किया करें पहले आप एक दफ़ा समझ लें गौर से, अगर फिर भी बात नहीं समझ में आ रही तो उसको दोबारा से रिवाइंड करके एक दफ़ा से देख लें। जब आप पूरा सीख लो समझ लो फिर उसको सॉल्व करें। ठीक है, अपनी वैल्यू पुट करें, कोई भी वैल्यू रख के आप उसको सॉल्व करने की लाजमी कोशिश करें। एक दफ़ा इस तरीके से कर लिया आप लोगों ने कभी, तो जिंदगी भर आप कभी भूलोगे नहीं इसको। चलें स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो है हम करना चाह रहे हैं। चलें अब मैं कहता हूं कि मैं कर लेता हूं, चले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन से करें चलें स्टूडेंट्स, यूनियन बहुत आसान होता है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब इंटरसेक्शन कर लेता हूं मैं। तो यूनियन में आपको पता है कि दोनों सेटों को मिला के बस सभी को शेडो कर देना है। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीन टर्म होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, फर्स्ट पे कर ले इसमें, अगर इसमें फर्स्ट में किया तो इसके लास्ट में 2 में आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सिर्फ प्रॉपर्टी होगी, ये आप लोगों को याद करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अब इसकी हम सॉल्यूशन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम क्या करना चाह रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे मेन है इसमें हमारे पास वेन डायग्राम बनाना, क्यों अगर ये आप लोगों ने बना लिया तो समझो क्या बना लिया, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें आप याद रखना, अब देखिए हमारे पास तीनों सेट के हवाले से बात हो रही है, तो आपको बनाने तीनों ही है। क्या बनाने आप लोगों ने, तीनों बनानी है, ताकि भले चाहे आप एक साइड ही क्यों ना सोल्व कर रहे हैं, लेकिन बनाओगे आप तीनों ही बनाओगे। अब मुझे बताएं कि तीनों में जब 3 सेट को बनाते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे हम। अब ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 से लेके 1 2 3 7 3 8 मतलब 8 तक आ गए, और बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं 4 6 8 9 10 आ रहे हैं। ठीक है, मतलब 9 10 जो कि ए में नहीं है, इसका मतलब ए और बी आपके सबसेट नहीं है, ए और बी क्या है आपके ओवरलैपिंग हो गए। ये तो क्लियर हो गया। और सी के एलिमेंट है 5 7 9 11। 5 अगर देखा जाए तो हमारे पास 5 7 9 11, 5 7 आपका ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, इसका मतलब, और 11 जो आपका बी में नहीं है, तो इसका मतलब है ए बी सी तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। ओवरलैप जब भी आ जाता है तो आप इसको किस तरीके से बनाएंगे, ए बना लिया आप लोगों ने, ए बी के साथ ओवरलैप हो रहा है, मतलब ए बी के साथ हो रहा है, और जो सी है वो तीनों दोनों के साथ ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, जो सी है आपका वो तीनों के साथ ओवरलैप हो रहा है, ये थोड़ा सा वो होता है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे रफ में बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर वहां पे मैं आप समझ सकते हो। ये यूनिवर्सल, ये आपका ए हो गया, ठीक है, ये आपका बी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, ये मैंने लिख लेता हूँ ए बी और ये हो गया सी। अब मुझे बताएं कि तीनों में, पहले सबसे पहले आपने देखना कि तीनों में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहा है,
अब देखिए 1 2 3 8 4 4, जहाँ 4 आपका ए और बी में, तो 6 नहीं है, 7 7 देखें, 7 आपका तीनों में आ रहा है, 7 उसमें भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है। अब एरिया अगर देखें, ये ए और सी का है, ये बी और सी का है। अगर ये वाला एरिया देखें, ये आपका ए में भी आ रहा है और ये बी में भी आ रहा है और ये सी में भी आ रहा है, तो आपका 7 जो आएगा वो सिर्फ इस जगह पे आएगा। क्या आएगा? 7 आपका सिर्फ इस जगह पे आएगा। ठीक है, क्लियर? ये आपका क्या हो गया? 7 आ गया। अब उसके अलावा कौन सा है? 9 9 आपका सिर्फ 2 में आ रहा है। अब पहले ए और बी में देख लें कौन से सेम आ रहे हैं। ए में हमारे पास 4 आ रहा है, मतलब ए और बी में ये आपका दोनों का एरिया क्या है? सेम आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपका कौन सा आ रहा है? 4 6 और 8। क्या आ रहा है? 4 6 8। अभी थोड़ा एरिया कम पड़ रहा है। क्या हो गया? 4 6 8 10। तो मैं लिख रहा हूँ 4 6 8। ठीक है, नहीं 4 6 8 आपके क्या आ रहा है? ए और बी में आ रहा था, तो मैंने ए और बी के पोर्शन लिख लिया। बाकी हमारे पास अब आते हैं कि ए और सी में कौन सा सेम आ रहा है। ए और सी में 5 आपका सेम आ रहा है, तो आपने 5 यहाँ पे लिख लिया। अब आते हैं बी और सी में। बी और सी में आपके पास कौन सा आ रहा है स्टूडेंट्स? आपके पास बी में आपके पास क्या आ रहा है? 7, तो आपका तीनों में आ गया। 9 9 आपका सेम आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास ए में कौन से एलिमेंट्स बच गए? 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पे आ गया, 8 आ गया। मतलब ए का तो पूरा कंप्लीट हो गया। बी पे आते हैं। बी के एलिमेंट से 4 4 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। और 6 6 यहाँ पे आ गया, 7 7 आपका यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे आ गया, 9 यहाँ पे आ गया, और सिर्फ कौन सा बचा है? 10। ठीक है, अब सी पे आ जाते हैं। सी में आपके पास 5 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 9 हो गया, और लास्ट में आ गया 11। ये स्टूडेंट्स इस तरीके से ये आपका बना है। मैंने यहाँ पे आपको छोटा करके बताया था, लेकिन आपका जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैंने थोड़ा सा वो मिक्स करके बनाया है, लेकिन आपको इस तरीके से बनाना है। चलें अब इसको यहीं पे समझ लें आप, ठीक है, ताकि तभी समझ में आएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी करना है स्टूडेंट्स। ए और बी को देखें आप। अब इसमें मुझे बताएं कि ए और बी में वो कौन सा है जो कॉमन आ रहा है। अब देखें, कॉमन का मतलब है ये ओवरलैप कर रहा है। आपका ए में ये एलिमेंट्स और बी में ये एलिमेंट्स क्या है? दोनों में सेम आ रहे हैं। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? 4 6 8 7 ये आएगा, मतलब 4 6 7 8 ये आपका क्या आंसर आएगा इसमें। ठीक है, 4 6 8 10 आ गया। चले अब उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने एक और डायग्राम बना लेना है। उसमें क्या करना है? इसमें कह रहा है कि आपने ए को इंटरसेक्शन करें बी, इंटरसेक्शन करें सी से। ठीक है, अब ये था ए इंटरसेक्शन बी, अब इंटरसेक्शन सी करना है। ठीक है, चले अब ये होगा आपका यूनिवर्सल। हर दफा जब भी बनाओ आप उसमें क्या बनाओ? पूरा बनाओ। इसमें 1 2 3 ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। 7 कॉमन ना था, और इसमें कौन से बचे हैं? 4 6 8 5 10 9 11। ठीक है, अब देखें ए इंटरसेक्शन बी आपने आंसर निकाल लिया था। क्या आया था? 4 ये वाला एरिया आया था, 4 6 8 4 6 8 7। अब इसी को आपने ये वाले एरिया को आपने सी के साथ इंटरसेक्शन करना है। क्या करना है? सी वाले सेक्शन के साथ आपने इंटरसेक्शन करना है। अब मुझे बताएं कि आपके पास आ रहा है 4 6 7 8 और इसमें आ रहा है 10। ठीक है, अब ये वाला एरिया आपका, ये एरिया 4 6 8 7, और इसमें हमारे पास क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। मतलब वैसे देखा जाए तो हमारे पास यहीं पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, और क्या आ रहा है? सॉरी यहाँ पे है 11। ठीक है, 5 7 11। अब इसका आंसर आया था हमारे पास 4 6 8 7। अगर स्टूडेंट आपको बात समझ में नहीं आ रही ना, तो आप रफ में कर लें, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं हो जाए। आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी का आपने आंसर निकाल लिया था। क्या आंसर आया था? क्या आंसर आया था स्टूडेंट? 4 6 7 और 8। ठीक है,
अब इसको आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं किससे, सी से, ठीक है, सी से इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो सी में कौन सी वैल्यू है, सी की वैल्यू हमें पता है 5, 7, 9 और 11। अब मुझे बताएं इन दोनों में सेम कौन सा आ रहा है, सिर्फ एक ऐसा है 7 जो दोनों में सेम आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी देखें 7 ही है जो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आप सिर्फ कौन सा एरिया करोगे, 7 वाला, ठीक है, बस इसको और इतना ज्यादा करना ही नहीं है, ठीक है, क्लियर। चले, ये हमारे पास याद रखना कि आपने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या निकाला है, 7 निकाला है। अब इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर क्या आया था, चलिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 7। अब आप उसके बाद क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये है राइट हैंड साइड। इसमें हम पहले क्या कर रहे हैं, बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी को इंटरसेक्शन कर रहे हैं सी से। लेकिन जब बनाओगे तो आप इसमें जो डायग्राम बनाएंगे वो आप पूरा ही बनाओगे, ठीक है। यूनिवर्सल ये ए, ये हो गया बी, और ये आपका हो गया सी, ठीक है। अब वही एलिमेंट्स जो हमारे पास सेम थे, ये था 4, इसमें क्या था 4, 6, 8, 7 या तीनों में आ रहा था, 5 यहाँ पे आ रहा था, और 9 यहाँ पे आ रहा था। ये 11 हो गया था, ये हमारा क्या होगा 10 हो गया था, ये 1 2 3 हो गया था, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक यहाँ पे एलिमेंट्स मेंशन किए गए। अब क्या कर रहे हैं पे बी इंटरसेक्शन सी करना है, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है आपके पास, अब बी और सी को कर रहे हैं। अब मुझे बताएं इसमें कौन सा जो एरिया है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, सिर्फ आपका देखें बी और सी में हमारे पास क्या आ रहा है, 7 और सॉरी, जो आपका क्या आ रहा है, सिर्फ 7 आ रहा है, क्योंकि जो पोर्शन आपका 7 इसमें, ये जो 9 है ना, जी बिल्कुल हाँ 9 भी आ रहा है, क्योंकि 9 भी आपका इसमें आ रहा है, ठीक है। 7 और 9 इसमें आपका पास आंसर आ रहा है, क्यों, जो आप 7 है वो बी में भी है और सी में भी है, 9 आपका बी में भी है और सी में भी है, तो 7 9 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि ए को आपने इंटरसेक्शन करना है बी इंटरसेक्शन सी से, ठीक है। तो आप ग्राफ बना लें वही, तो इसमें आप डायग्राम बना लें, यूनिवर्सल ये हो गया आपका, ये हो गया और ये हो गया आपका सी, ठीक है। तो ये एलिमेंट 1 2 3 4 6 8 और 7 5 9 11 और 10। अब मुझे बताएं, देखें बी इंटरसेक्शन सी, अब यहां से देख लें बी इंटरसेक्शन सी, बी में क्या था 7 और 9, ठीक है। अब इसको ए से करना है, 7 और 9 था, इसमें कौन से हमारे पास 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, तो इसमें था 7 9। तो अब 7 ही एक ऐसी एलिमेंट है जो आपके पास किस में आ रहा है, जो आपका ए में आ रहा है और जो इसके आंसर में आ रहा है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ ये वाला एरिया पोर्शन होगा 7, ठीक है। तो यही आपके पास क्या हो गया, देखिए उसका भी आंसर हमारे पास क्या आया था, 7 आया था, और इसका भी आंसर क्या आया, 7 आया। तो ये हो गया हमारे पास वेरीफाइड, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। बाकी इसका जो यूनियन है वो आप लोगों ने खुद ही करना है। मेथड आप लोगों को समझ में आ गया कि आपने जो डायग्राम, मेन होता है डायग्राम, डायग्राम किस तरीके से बनेगा। अगर आपको पता नहीं चलेगा कौन सा एरिया शेडो करना है, तो आप रफ में इसके अलग से इंटरसेक्शन करके वो एरिया आप शेडो कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। चलें इसका आप सेकंड पार्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव वो भी कर लेते हैं, उसके हवाले से थोड़ा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, चलें आप समझेंगे। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें एक और पार्ट दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन अवर इंटरसेक्शन होता है, एक होता है इंटरसेक्शन अवर यूनियन। तो दोनों में से कभी आप एक ही सॉल्व कर लें, ठीक है। चले मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन, आप चाहें तो इंटरसेक्शन अवर यूनियन भी कर सकते हो, ठीक है ना, एक ही मेथड है। चलें अब हम पहले इसको प्रॉपर्टी बनाते हैं। हमें पता है कि इसमें भी 3 सेट होते हैं, ए यूनियन ओवर बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्ट सॉरी यहाँ पे होता है, सॉरी ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी,
ठीक है, ये साइड बनाना कैसे होता है। अब ए यूनियन इंटरसेक्शन बी करना है, ए यूनियन बी से भी हो रहा है और ए यूनियन सी से भी हो रहा है, बीच में आ रहा है इंटरसेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब इसकी हम बना लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कर रहे हैं टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें से हम पहले बी इंटरसेक्शन सी करने चाह रहे हैं। अब वही है, वैल्यूज वही है, वही डायग्राम बनेगा, वही होगा। तो चलें इसका डायग्राम बना लेते हैं हम पहले। ये हो गया आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका हो गया सी। 4 6 8 ये तो आप कॉमन लिख लेंगे तीनों में, ये चीज़ें आप इसमें ए और बी में कॉमन आ रही हैं, ए बी और सी, और 7 इन तीनों में कॉमन आ रहा था। और जो हमारे पास क्या आ रहा था, 5 ए और सी में कॉमन आ रहा था, 9 बी और सी में कॉमन आ रहा था, 11 किसी में नहीं कॉमन आ रहा था, सिर्फ सी में आ रहा था, और बी में सिर्फ 10 आ रहा था, और ए में जो थे 1 2 3 आ रहा था, जो तीनों में ही कॉमन नहीं आ रहे थे, अलग अलग लिख लिए थे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया तो समझोगे, आपको पूरा समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, आप बी इंटरसेक्शन सी करना है, बी इंटरसेक्शन सी। अब मुझे बताएं कि अगर आप ब्रैकेट सॉल्व करें बी इंटरसेक्शन सी, अब बी और सी, पहले भी हमने किया था कि बी और सी को इंटरसेक्शन करना है, तो बी और सी में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट, ये 7 और ये 9, बस क्या आ रहे हैं 7 और 9। ठीक है, क्लियर। चलें आगे चलते हैं। अब ये यूनियन हो गया आपका, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। 4 6 8 ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 10, ये हो गया 7, और ये हो गया 9, और ये हो गया 11, ये हो गया 5। ठीक है, ये हो गया आपका ए सेट, और ये हो गया आपका बी सेट, और ये हो गया आपका सी सेट। चलें स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या करना क्या चाह रहा है कि ए को आप यूनियन करें बी इंटरसेक्शन सी से। यूनियन तो बहुत ही आसान हो जाता है, हमें पता कि इसमें तो क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए के एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं स्टूडेंट, ये 1 2 3 4 5 6 8 9 7 तक, 8 तक आ रहे हैं, मतलब ये भी होंगे, और जो बी इंटरसेक्शन सी का आया उसमें आएगा 7 9, तो ये भी आएगा। इसका मतलब देखें, अब इसको हमने शेडो क्या करना है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, और 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 8 भी, और 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 9 हमारे पास उसमें कॉमन था, इस वजह से। बस ये आंसर हो गया, इसमें क्या आ गया 1 से लेके 9 तक आपके पास सभी एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। चले अब हम जल्दी से इसकी राइट हैंड साइड भी कर लेते हैं। इसमें आपको पता चल गया कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, सिर्फ 11 और 10 आंसर नहीं आ रहा, 10 और 11 नहीं आ रहा, बाकी सभी आ रहे हैं। चले अब सेकंड साइड कर लेते हैं, देखते हैं वाकई में इसका वेरीफाई होता है या नहीं होता। ठीक है, अब राइट हैंड साइड हमारे पास स्टूडेंट्स ये है, ये होगी राइट हैंड साइड। अब इसमें हम करना चाह रहे हैं ए यूनियन बी। चले यहाँ पे कर लेते हैं ए यूनियन बी को, क्योंकि इसमें हमें ग्राफ ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल, ये हो गया आपका ए, ये हो आपका बी, ठीक है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, और ये हो गया आपका सी। 4 6 8 1 2 3 5 9 7 11 और 10। ठीक है, ये आपके पास बन गया। अब इसमें क्या करना है, यूनियन करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है आपके पास सिर्फ कौन से एलिमेंट नहीं आएंगे, आपके पास जो बी ए एक में हमारे पास मतलब 1 2 3 5 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, और 7 भी आ रहा है, और बी में हमारे पास क्या आ रहा है 10 आ रहा है, और 9 आपका क्या है, 9 आपका बी में आ रहा है, तो वो भी आ जाएगा। सिर्फ क्या आएगा 11 ही आएगा, क्योंकि 1 से लेके आपके पास क्या आ रहे हैं सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं, 11 जो है वो सिर्फ आपका सी में है, वो ए और बी में नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलें उसके बाद हमारे पास होता है, इसमें है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, ठीक है। अब इसके एलिमेंट 1 2 3, और इसके अंदर 4 6 8
और ये है हमारे पास 7, ये 5 है, ये 9 है, ये 11 है, वो ये सब में डायग्राम एक ही बनता जा रहा है। ठीक है, ये स्टूडेंट याद रखना। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये हो गया बस सी। अब ए यूनियन सी कर रहे हैं, ए यूनियन सी कर रहे हैं, ए और यूनियन सी कर रहे हैं। इसमें हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, सिर्फ 10 नहीं आएगा, बाकी सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, क्या आएगा, ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ 10 नहीं आ रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ 10 नहीं आ रहा, बाकी हो गया। चलें, अब इसका हमें करना है कि अगर ए यूनियन बी को क्या कर लें, इंटरसेक्शन कर लें ए यूनियन सी से। इसका चलो डायग्राम ले लेते हैं हम। यूनिवर्सल ए बी और सी, 1 2 3 4 6 8 7 5 9 11 और 10। ठीक है, ये हो गया आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में कॉमन कौन से आ रहे हैं, इंटरसेक्शन करना है। कॉमन का मतलब है जो, अब देखिए इसमें 11 नहीं आ रहा था और इसमें 10 नहीं आ रहा है, मतलब 11 और 10 नहीं आ रहे, बाकी आपके पास सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। 10 और 11 को छोड़ के बाकी आपके पास सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसका मतलब ये आपका 1 2 3 5 4 6 7 9 आ गया, क्योंकि इसमें 11 नहीं था, इसमें 10 नहीं था, इस वजह से हमारे पास बाकी सभी पे हमारे पास शेडो हो रहा था, वो हमारे पास आ गया। 10 11 के अलावा आपके पास 1 से लेकर 9 तक सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास यही था और राइट हैंड साइड में भी यही हुए, तो ये हो गया हमारे पास वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ही हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो मैंने काम दिया है वो आप लोग अच्छे से एक दफ़ा इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।